नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2017 में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला है कन्हेरी की गुफाएं। तो कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और इनका निर्माण 3री सदी से लेके 9वीं सदी के मध्य में हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक ही पहाड़ को काटकर 109 गुफाओं का निर्माण हुआ है और ये सभी 109 गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। जो पीसीएस प्रीलिम्स से पूछा गया प्रश्न था तो उसका आंसर है कि 11 सिरों वाले बोधिसत्व की मूर्ति, 11 सिरों वाले बोधिसत्व की मूर्ति कन्हेरी की गुफाओं से ही मिली है। दूसरा प्रश्न है कि आदिनाथ का प्रतीक वृषभ है, मल्लीनाथ का प्रतीक जल कलश है, पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है और संभवनाथ का प्रतीक अश्व है। तीसरा प्रश्न कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी में आजीविकों हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इनके नाम हैं कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी गुफा का निर्माण कराया और इसमें 3 गुफाएं हैं। और बराबर की पहाड़ी कहाँ है तो बिहार के जहानाबाद जिले में है और उसी के बगल में नागार्जुनी पहाड़ी भी है, मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न की तक्षशिला लेख देखिए पतिक का है, तक्षशिला लेख पतिक का है। पांचवा प्रश्न की मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है, मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है और इसकी राजधानी विराटनगर थी। छठा प्रश्न की जौनपुर के सरकी राजवंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। जौनपुर के सरकी राजवंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था और 1485 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसे पराजित किया और सरकी राजवंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब देखते हैं 7वां प्रश्न की अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 1303 ईस्वी में वारंगल में काकती राजवंश की सेना ने पराजित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 8वां फादर एंथोनी मांसरेट। ये देखिए फादर एक्वाविवा के साथ अकबर के दरबार में आए थे और मुराद के शिक्षक नियुक्त हुए थे। दूसरे महत्वपूर्ण यात्री थे जो मुगल काल में आए थे पेलसर्ट। ये देखिए डच नागरिक थे और ये जहांगीर के दरबार में आए थे और आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और पेलसर्ट ने एक बुक लिखी जिसका नाम था जहांगीर का भारत। अगले यात्री महत्वपूर्ण थे मनुची इटली के नागरिक थे और दारासिको शाह आलम एवं जय सिंह के साथ इन्होंने काम किया था। अगले यात्री थे बर्नियर। तो बर्नियर देखिए पेशे से चिकित्सक थे और उत्तराधिकार युद्ध के साक्षी थे। शाहजहां के पुत्रों में जो औरंगजेब के समय में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उसके साक्षी वर्नियर थे। अगला स्टेटमेंट है कि टीबी मैकाले। तो टीबी मैकाले का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि कंपनी एक असंगति है किंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। 3 विद्रोह है। पावना विद्रोह 1873 ईस्वी,
दक्षिण किसान विद्रोह 1875 ईस्वी, सन्यासी विद्रोह 1763 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल के मिदनापुर में 1942 ईस्वी में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें बंगाल के मिदनापुर में 1942 में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से लेके 1933 ईस्वी के बीच में चला था और कितने लोगों पर चला था? तो 25 कम्युनिस्टों पर चला था। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 25 कम्युनिस्टों पर चला था, जिसमें से 3 अंग्रेज थे। और मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के जो अभियुक्त थे तो उन अभियुक्तों को अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, लास्की एवं रूजवेल्ट ने इन अभियुक्तों का समर्थन किया था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देखिए स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, तो स्वराज पार्टी का केंद्रीय विधानसभा में समर्थन जिन्ना एवं मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। जिन्ना एवं मदन मोहन मालवीय जी ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918, खेड़ा किसान आंदोलन जून 1918 एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 ईस्वी। तो ये आए हुए प्रश्न है। एक अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनिकन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा जो किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 की दूसरी विशेषता कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें देशी रजवाड़े एवं ब्रिटिश भारत दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स प्रस्ताव की तीसरी विशेषता कि युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन होगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। चौथी विशेषता कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहे तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने का उसे अधिकार होगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 की 4 प्रमुख विशेषताएं थीं और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी जी ने इसके संबंध में इनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा और नेहरू जी ने इसे कहा ऐसे बैंक के नाम चेक जो डूब रहा है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।